हेलो नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी सुबह के 4:30 हो रहे हैं और आज है संडे और मम्मी और मैं जा रही हूँ टहलने, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है। तो आज हम लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। वैसे छुट्टी नहीं रहती है तो हम लोग नहीं निकलते हैं, क्योंकि बच्चों का लंच वगैरह बनाना रहता है, फिर उन लोग को स्कूल भेजना रहता है, इस वजह से टाइम नहीं मिलता है। तो देखिए आज हम लोग संडे है और जा रहे हैं टहलने। ये देखिए कितना अच्छा पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये रेलवे क्वार्टर है। और देखिए हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में ये कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी हुई थी, और ये जन्माष्टमी का चल रहा है ना समय, तो ये लोग रखे हैं। तो मैं वहाँ गई और प्रणाम की, फिर उसका वीडियो बनाई। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने इसका रील्स भी डाला हुआ है। तो देखिए अभी हम लोग टहल के आ गए हैं घर और मैं बना रही हूँ चाय। तो मैं आप लोग देखते ही हैं नाप तोल के बनाती हूँ ताकि एक्स्ट्रा ना हो, इसलिए। और क्या है ना कि मैं सब कुछ एकदम नाप के फिट है, तो क्या होता है इसमें थोड़ा भी कम चीनी चायपत्ती कुछ कम ज़्यादा नहीं होता है हम लोगों का। तो डेली ही एक जैसा चाय बन जाता है। क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे बनाओ तो कभी कम मीठा, कभी ज़्यादा मीठा, कभी कुछ ऐसे हो जाता है। तो अदरक वाली चाय हम लोग सुबह सुबह पीते हैं। तो अभी मैं अदरक वाली चाय बना रही हूँ और सबके लिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ। तो सब लोग, मैं तो 2 गिलास पानी पीती हूँ, बाकी लोग भी पीते हैं, इसलिए मैं बड़े से पतीली में गर्म कर रही हूँ। तो देखिए मैंने पी लिया है और जग में इन लोगों के लिए भर लिया है ताकि ये लोग भी पी लें। और आज संडे है तो सुबह का टाइम हम लोग चाय पीते हैं और सब लोग बैठ के आपस में बातें करते हैं, क्योंकि आधे घंटे तो हम लोग बातें करते ही करते हैं। तो देखिए अभी हमारा चाय रेडी हो गया और पानी, और हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। देखिए गिरी जी अभी सोए हैं, तो अब ये उठेंगे। बच्चे भी सोए हैं क्योंकि आज छुट्टी है, तो सब लेट से उठेंगे। तो अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों का चाय फाइनली हो गया। और बच्चों का स्कूल तो नहीं रहता मगर कराटे क्लास रहता है, तो वो लोग चले गए हैं कराटे क्लास और मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। कराटे क्लास में मम्मी जाती हैं और वहाँ बैठती हैं, तो मम्मी वहीं हैं और बच्चे भी। तो मैं तब तक झाड़ू लगा लेती हूँ। ये क्या हुआ था ना, कई दिन से मैं झाड़ू तो लगा रही थी, बट ये पलंग वलंग खसका के नहीं लगा रही थी। तो आज मैंने पलंग को भी हटाया, उसमें बच्चे वो कुरकुरे का चॉकलेट का रैपर्स गिराए हुए थे। और देखिए आजकल इतना घर में ड्राइंग का माहौल चल रहा है कि पूरा घर एकदम से पेपर से कलर से भर दे रहे हैं सब बच्चे। तो अभी देखिए फाइनली कितना सारा इस रूम से कूड़ा निकल रहा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इसी रूम में भी रहते हैं, बाकी रूम में कम गंदगी होती है। बस उसमें झाड़ू नाम का ही लगता है, क्योंकि उसमें से कोई डस्ट निकलता नहीं है, कोई रहता ही नहीं है, तो कहाँ से गंदा होगा। तो देखिए चिप्स का और कार्ड वगैरह है, ये कंट्रीज के कार्ड हैं, तो बच्चे ये सब फेंके हुए थे। तो अभी मैं ये सब कर ली हूँ और अब मैं कर रही हूँ पोछा। मैंने डस्टिंग कर लिया है, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया है। जो डेली डस्टिंग होता है जैसे सेंटर टेबल पलंग पोछना, ये सब तो मैंने कर लिया है और पोछा लगा रही हूँ। तो आज मैं सब सामान हटा हटा के भी पोछा लगाई हूँ ताकि अच्छे से हो जाए। संडे है ना, तो थोड़ा अच्छे से साफ़ सफाई होता है ताकि घर में सफाई को अच्छा दिखे। तो देखिए मेरा लगभग अब पोछा भी लग गया है, और पोछा लगा के फिर मैं वो मशीन में कपड़े डालूँगी, और जब तक मशीन में कपड़े चलेंगे तब तक मैं कुछ और काम कर लूँगी। तो देखिए मेरा पोछा एकदम से कंप्लीट हो गया और अब मैं आ गई हूँ मशीन में। कपड़े मैंने डाल दिए हैं और पानी खोल दे रही हूँ, और फिर इसमें सरफ डाल के इसको चला दूँगी। और फिर इनके शूज वगैरह हैं तो वो सब धुलने हैं मुझे। कपड़े में बस डेली यूज़ का कपड़ा है, जो बच्चे कल नहाए वहाए थे तो वो सब कपड़े हैं। शाम के टाइम में मतलब 2 बजे के करीब में बच्चे नहाए थे, गर्मी बहुत थी इस वजह से। और क्योंकि ड्रेस वगैरह तो मैं सैटरडे को ही धुल दी। आजकल बच्चों का डिमांड है ना कि मम्मी समय दो हम लोगों को, इसलिए। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मुझे नाश्ते में बनाना है पोहा, बट गिरी जी का कहना है कि मुझे प्याज का रस मेरे सर में लगा दो। उनके बाल वो है ना, थोड़ा सा डेंड्रफ हो जाता है, तो इस वजह से तो उसी लगे मैं प्याज भी काट के रख दे रही हूँ ताकि छिलका हटा दूँगी, फिर से सफाई नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी मैं थोड़ा सा प्याज, बहुत कम, जैसे 1/4 बड़ा प्याज था तो 1/4 मैंने लिया है और उसको कद्दूकस कर लिया है, और इसको छलनी से दबा दबा के इसके रस को निकाल लेंगे।
और फिर ये बाल में लगाएंगे। बाल में ये लगाने से बहुत ही फ़ायदा होता है। मेरे बाल में तो कोई लगा ही नहीं पाता है, इसलिए मैं नहीं लगाती, खुद से नहीं हो पाता है, ज़्यादा रस चाहिए उसके लिए, इसलिए मैं नहीं लगाती। ये लगाने के बाद बाल थोड़ा सा कड़ा तो हो जाता है और स्मेल भी करती है, बट बहुत फ़ायदेमंद होता है। बाल एकदम गिरना भी रुक जाता है, डैंड्रफ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। इनके बाल में बहुत सारे डैंड्रफ थे, मगर मैं जब से लगाना शुरू की बाल तो एकदम नहीं गिरता है और डैंड्रफ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ये हफ्ते में 2 हफ्ते में मुझे याद दिला के लगवा लेते हैं, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मुझे कई सारे काम रहते हैं ना, तो ये सब मैं भूल जाती हूँ कि ये सब भी करना है। तो अभी मैं इनको प्याज का रस लगा रही हूँ और ये रस लगवाने के बाद थोड़ा सा चम्पी कराते हैं इनको, कहते हैं थोड़ा सा मन अच्छा लगता है, कूल कूल लगता है, जैसे चम्पी उम्पी हो जाता है ना, लगता है स्ट्रेस ख़त्म हो गया। तो फाइनली वो हो गया और कपड़े भी धुल रहे हैं, तब तक मैं सूज धुल दे रही हूँ। सूज इनका ये ब्लू है तो गंदा तो कम होता है, बट ये इसके नीचे का जो होता है ना वाइट वाला, वो बड़ा जल्दी गंदा होता है। तो सूज मैं धुलती हूँ ऐसे पानी से गीला करके और उस पर सरफ डाल के और ब्रश मार देती हूँ। ब्रश वो हार्ड वाला नहीं है, सॉफ्ट वाला ब्रश है। हार्ड वाले ब्रश से ये फट जाएगा ना, कपड़े वाली सूज है तो इसलिए। ये डस्टबिन है तो इसे मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर कोई पोली वगैरह नहीं लगाती। आजकल मैं अवॉइड कर रही हूँ पॉलीथीन यूज करना, तो इसलिए मैं इसमें जो भी कूड़े डालती हूँ तो कभी कभी क्या होता है ना, गीला वाला चिपक जाता है, इसलिए मैं डेली साफ़ कर देती हूँ ताकि इसमें से बदबू ना आए। तो देखिए मेरा ये डस्टबिन भी साफ़ हो गया और मैं इन सबको अब पानी से धुल के और हटा दूँगी। और फिर यहाँ जो जगह है यहाँ पे मैंने पोछा का पानी डाला हुआ है और ये सूज वगैरह धुला है और फिर कपड़े वगैरह भी धुलेंगे तो तब इसकी सफाई करेंगे। तो मेरा कपड़ा भी मशीन में धुल गया है और मैंने उसे निकाल के रख दिया है। पहले ये हटा दूँ फिर मैं कपड़ा धुलूँगी। तो देखिए मेरा सूज और डस्टबिन धुल के हट गया और मैं ये सब कपड़े धुल रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कपड़े बस डेली यूज वाला है, क्योंकि कल मैंने सारे ड्रेस वगैरह सब धुल ली थी सैटरडे को ही। तो कपड़े कम थे तो देखिए जल्दी से धुल भी गए कपड़े और मैं इस जगह को अब अच्छे से धुल दे रही हूँ। यहाँ जो भी मछिया है, ये मग है, टब है, इन सबों को मैंने पहले धुल लिया है और फिर अब मैं यहाँ के स्पेस को धुल दे रही हूँ। यहाँ थोड़ा सा फूटा हुआ है ना फर्श, तो इसमें पानी रुकता है तो वो स्मेल करने लगता है। तो देखिए अब मेरा वो धुला गया और फाइनली मैं तैयार होकर पूजा पाठ कर ली और आ गई मैं किचन में मैं बना रही हूँ पोहा। मैं तो बताई ही थी आपको सबसे पहले कि मैं पोहा बना रही हूँ, तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को नहीं दे रही हूँ, बस मैं बना रही हूँ। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो मैं दे दूँगी, बट इससे पहले मैंने दिया हुआ है और इस टाइम का तो रेसिपी मैंने दिया हुआ है। बाकी ठंडे के दिन में कुछ और अलग तरीके से बनता है, क्योंकि उस समय बहुत सारी हरी सब्जियां मिलती है ना। तो ये देखिए मेरी मम्मी जी से मैंने ये येलो वाली कुर्ती मांगी थी, तो उन्होंने मेरे पूरे अलमीरा के कपड़े को अस्त व्यस्त कर दिया और फिर भी उनको कुर्ती नहीं मिली। तो अभी मैं इसको अरेंज करूँगी, क्योंकि एकदम भरा भरा सा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। अलमीरा थोड़ा सा साइज़ इसका छोटा है और कपड़े ज़्यादा हैं, तो एकदम से जैसे लगता है कि शरीर पे ही अलमीरा खोलो तो पूरे कपड़े गिर जाएंगे। तो मम्मी भी मेरी मदद कर रही हैं, तो हम लोग सास बहू मिलके अलमीरे को ठीक कर ले रहे हैं। ये कुछ साड़ियाँ हैं जो मैं कभी कभी पहनती हूँ, डेली तो नहीं पहनती हूँ क्योंकि डेली संभालना मुश्किल हो जाता है इसलिए, लेकिन कभी कभी मैं पहनती हूँ और दिन भर पहनती हूँ। पूरा काम वाम सब साड़ी में कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, बट डेली नहीं हो पाता है, इसलिए मैं सूट पहनती हूँ। तो अभी ये सब साड़ियाँ भी आप लोग देखे होंगे, कभी कभी मैंने पहना है। कोई इसमें से है जो मैंने अभी नहीं पहना, आप लोग नहीं देखे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि मैं अलमीरे को कैसे अरेंज की हूँ, अच्छे से की हूँ कि नहीं। मैं सारे साड़ियों को एक साइड में रखती हूँ और फिर पेटीकोट ब्लाउज वगैरह एक तरफ रखती हूँ, ताकि कोई साड़ी मतलब नहीं होता फैले नहीं ढूंढने पे, तो इसलिए। तो एक साइड में मेरे कपड़े हो गए। अब ये देखिए ये गिरी जी के कपड़े हैं, मैं उनका एक साइड में रखती हूँ, क्योंकि वो सुबह सुबह ना
जब मैं ब्रेकफास्ट बनाते रहती हूँ तब वो कहेंगे मेरा बंडी दो, तो मेरा शर्ट दो, तो मेरा पैंट दो, मांगना शुरू कर देते हैं। फिर मुझे रोटी बेलते हुए छोड़ के आना पड़ता है, फिर देना पड़ता है। इसलिए मैं उनका कपड़ा एक जगह रखती हूँ और उन्हें बता देती हूँ कि आप यहाँ से लिया करो, यहाँ बंडी है और यहाँ टी शर्ट है, यहाँ शर्ट है, यहाँ पैंट है। हेलो, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी देखिए, सुबह से मैं एकदम बिजी थी, आप लोगों से बात करने का तक भी टाइम नहीं। आज सुबह से देखिए मॉर्निंग वॉक और सारा काम, फिर मम्मी ने अलमीरा को ख़राब कर दिया, फिर उस अलमीरा को भी साफ़ करना पड़ा है। मम्मी भी मेरी मदद की हैं, दोनों सास बहू मिलके अलमीरा को ठीक किए हैं हम लोग। आप लोग तो देखे ही हैं। तो आप लोग बताइएगा मैं अलमीरा को कैसे अरेंज की थी, अच्छा अरेंज हुआ है कि नहीं। अगर आप लोग भी कुछ टिप्स देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे दे सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना एकदम नहीं भूलना है। ठीक है, तब आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।